परमेश्वर देवता लोगों, खास करके साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 सवत 1965। ये किताब मैं परमेश्वर के लेके और अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर मैं पूरी रावणा राजपूत समाज को समर्पित करता हूँ, ताकि उनकी सद्बुद्धि दे मालिक और इस किताब के ऊपर ध्यान दे और अपने समाज के इतने बड़े महान गुरु तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु पर्दा अनूपदास जी महाराज ने समाप्त कर दिए। इसके लिए मैं ऐसा ही कहूँगा कि इतने बड़े भक्त परमेश्वर के और इतने महान जो परमेश्वर से भी कम नहीं है और पूरी सृष्टि को यानी परमेश्वर के बनाए हुए बगीचे को बचाने का बीड़ा उठाया है, और उस महान आदमी की लिखी हुई किताब जगत हितकारणी, और उनकी हम आलोचना करते हैं और मंचों पे हम किताब पढ़ने नहीं देते हैं, सिर्फ फोटो लगाते हैं, और फोटो भी क्या मालूम उनका है या नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं ये समाज को सद्बुद्धि दे और समाज की बुद्धि दुरुस्त होवे। बुद्धि तो खराब हिंदुस्तान के सौदागर बड़ियों ने की है, फिर भी मैं परमेश्वर और अनूपदास जी महाराज को साक्षी मान करके मैं अपनी समाज की भलाई के लिए, मैं अपनी समाज की बुद्धि दुरुस्त होने के लिए इस किताब जगत हितकारणी को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, और इस किताब के 2 पेज पढ़ता हूँ, समाज को समर्पित करता हूँ, ताकि हो सके समाज की सद्बुद्धि, समाज को सद्बुद्धि आवे। क्योंकि हमारी समाज में नशा पत्ता ज़्यादा चलता है। इसके लिए मैं समाज के रैयत को कहता हूँ, समाज के लोगों को कहता हूँ कि समाज के भाइयों, जो समाज जो इकट्ठा करते हैं, समाज सुधारने का काम करते हैं, खास करके एक ही प्राण ले लो, एक ही शपथ ले लो, एक ही कसम खा लो कि जो भी समाज का काम करने वाला होगा वो नशा मुक्त आदमी होगा। अगर कोई आदमी नशा पता करता है तो उसको समाज की भागदौड़ मत दो मेरे भाइयों, क्योंकि नशा पता करने वाला कभी समाज का भला नहीं कर सकता है, वो खुद अपना घर बर्बाद कर देता है। तो नशा पता करने वाला समाज का भला कैसे करेगा। तो खास करके हमारी मुहिम यही रहेगी कि नशा पता जो भी नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी वौजेड़ी जो भी है उसको समाज की बागडोर मत दो मेरे भाइयों, क्योंकि नशा करने वाला समाज का कभी भला नहीं कर सकता है। उसको अच्छी बात कभी दिमाग में बैठेगी भी नहीं और कुदरत की बात समझ में आएगी नहीं, और खास करके अनूपदास जी महाराज की बात तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मेरे भाइयों, मैं अनूपदास जी महाराज की बात आपको 2 पेज पढ़ के अर्ज करता हूँ, और आप भी पूरे समाज, रावणा राजपूत समाज इस किताब जगत हितकारणी को घर घर रखिए, अपने औलाद के हाथ से पढ़ाइए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप भी पढ़िए, और इस किताब को पढ़ने से हर कुछ घर में सुख और समृद्धि उत्पन्न होगी। और संपर्क के लिए 8905653801। सो मेरे भाइयों, 2 पेज में समाज को समर्पित करता हूँ। जरा गौर से सुनना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, और फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हमारे समाज की बागडोर नशे पत्ते वालों को बिल्कुल नहीं देवे, बिल्कुल बर्खास्त करे, इनको अच्छे साफ सुथरे लोगों को समाज की बागडोर संभालने को देवे मेरे भाइयों, तब जाके ये समाज आगे बढ़ेगी। नहीं तो इतना साल से ये समाज का बेड़ा गर्क ही हुआ है, अभी कुछ कर ही नहीं पाए है, और समाज का अभी तक कुछ भला ही नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। इसके लिए मैं कहता हूँ, ये अपनी समाज खुद अपने हित से काम कर रही है। जो बोलते ना हम समाज का भला करें, कुछ भला नहीं कर रही। क्या भला कर रही समाज का मेरे भाइयों? आज दिन तक क्या समाज का भला? हाँ ठीक है, कोई अकेला आदमी होएगा, 100-50 आदमी खड़े हो गए, एक अलग बात है। वो तो संगठन पहले भी थे, ऐसे तो पहले भी थे, उसमें कोई शक नहीं था। गांव वाले जमा होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन समाज का क्या हित है भाई? समाज का अभी तक कुछ भला नहीं हुआ। इसके लिए मेरे भाइयों, पहले ये किताब को पढ़ो गौर से कि अनूपदास जी महाराज आपकी पूरी समाज और पूरे विश्व के कल्याण के लिए किताब जगत हितकारणी लिखी है, और हमारे को इस किताब से नफरत कराते, फोटो तो लगाते हैं और किताब के 2 बोल कहने के लिए हमको वंचित रखते हैं और आने नहीं देते हैं मंचों पे। ये कैसा इंसाफ है भाइयों? ये तो जुल्म है एक जात का।
कि समाज के नाम को इकट्ठा करो, समाज के ये करो, और बाद में अनूपदास जी महाराज की बात करने को आपको तकलीफ होती है। जय परमेश्वर। पेज नंबर 7 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदित कारणी पुराणों वगैरह से साबित है, बल्कि राजसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाई थी, और रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोस में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और स्वर्ग नरक बनाया था, और 84 लाख कुंडियां हाथ की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रकेश्वरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादू साले से डबो देता, और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था, और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है। और जो भी सपना और गरजशाला दुनिया में जाहिर हुए, ये भी रावण के जमाने से हुए। आज हम लोग बोलते ना दोस्तों कि सपना देखा था, मेरा सपना सच हो जाता है और ये हो गया। सपना भी एक राक्षसी पाप से होता है, और ये रावण के जमाने से सपना चालू हुआ है, और ये भी एक पाप का कर्तव्य है। इसके लिए सपना में जो सपना दिखाते हैं ये बनियों के राक्षसी पाप का खेल है, और हम उन सपनों में, परसों में, चमत्कार में उलझा दिए हैं। जब ये किताब पढ़ोगे तब ये सब सारा समझ में आ जाएगा। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अकलों को खराब कर दिया था, सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया की अकल को फेरने के लिए चलाई थी, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को ये पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये तजवीज की कि तमाम सरसी के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने एक आकर के बड़ी भारी फौज बनाई, और जो कि राजा रावण के भाई बेटी फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया, जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। अब देखो भाई, इसमें पूरी भूमिका शनिचर जी महाराज की है, और रामायण में डाल दिया हनुमान जी को। तो अब बताओ, हनुमान जी कहीं नहीं है रामायण में। शनिचर जी महाराज थे रावण का पाप छुड़ाने के लिए और रावण को मारने के लिए और रावण का खात्मा करने के शनिचर जी महाराज ने पाप पकड़ा था। ये रामचंद्र जी के पौरेदार थे, 6 वारे थे, उसमें सबसे बड़ा तेज अकलमंद शनिचर जी महाराज थे, और वो जात के तेली थे, और इन्होंने पूरी दुनिया को बचाने का। रामचंद्र जी भी भूल गए थे, उनको भी मालूम नहीं था कि रावण पाप करता था, लेकिन शनिचर जी महाराज ने पता लगा करके रामचंद्र जी महाराज को आगाह किया, जब जाके ये पाप छूटा मेरे भाइयों, नहीं तो रावण भी पूरी दुनिया के ऊपर राज करता। अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उसे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हरनाकुंज भी तमाम दुनिया को गारद करके धन अपने काबू में कर लेता, और हरनाकुंज ने भी राक्षस विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियां भी राजलोक की बनाई थी, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरनाकुंज के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई, जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियां दुनिया में होती है ये कुल हरनाकुंज के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है
और जो हरनाकुंज का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरनाकुंज भी 4 गुट में और 14 भान में अपना राज कर, परंतु संसार ने हेत करके हरनाकुंज के राक्षसी पाप को मिटा दिया, इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसकी राक्षसी विद्या के वेद और टीपने वगैरह चलाए थे और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी राजलोक की बनाई थी। ये बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया था। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टीपने वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षसी पाप का सुरग बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जुनों को कल्पाता था। ये सुरग नरक जो दुनिया में कहते हैं वो इन पाप करने वालों की जगह थी और दुनिया में डिक्लेयर किया सुरग नरक बोल के, ताकि दुनिया को समझ में नहीं आते, दुनिया उस भूल में पड़ जावे, लेकिन वो थी इनकी पाप करने की जगह। आज भी हम लोग जो सुरग नरक बोलते हैं वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों लंका के ढेरों के पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। वहां पे जब पाप कर जब दुनिया को आके लग जाता है, कोई भी रोग बीमारी कोई भी है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनी है। और ये किताब जगदीतकार ने इसका सबूत है मेरे भाइयों। मैं गारंटी के साथ 110% गारंटी के साथ इस किताब को सबूत मान के मैं ये चैलेंज करता हूं इनको। सुरग बनाया है और 84 लाख कुंडिया भी बनाई है। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवा जुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्हों के पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था। जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती, परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। अब इन लोगों ने जो अपने युग में जो पाप चलाया उसके नाम भी बदल बदल रखे थे भाइयों, जरा गौर करना, ताकि दुनिया को खबर नहीं पड़े कि भाई एक ही नाम से पाप मजबूर चलाया जाए तो मालूम पड़ जाएगा। तो इन्होंने भी नाम बदल बदल के रखे, जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीख में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया। अब बताओ, ये शनिश्चर जी महाराज ने किया, वहां हनुमान जी आ गए, तो कैसे पता है? इसके लिए इस किताब को ओरिजिनल पूरी दुनिया के वेदों की और पूरी सच्चाई जाननी है तो ये किताब जगदीतकार ने। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है वो सब हिंदुस्तान के बनियों की दी हुई किताबें, और इन्होंने झूठ भरे फैला के चलाई है। असली किताबें तो इन्होंने गायब कर दी है मेरे भाइयों। इसके लिए इस किताब को जब पढ़ना बहुत जरूरी है, और एक बात इसको पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि दुनिया में असली बात क्या है और झूठी बात क्या है। इंद्रजाल जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया, और हरनाकुश ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षसी विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादूशाला रखा, जिसको कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। अब यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा जब तो दुनिया समझ जाएगी। भाइयों, शनिश्चर जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज, इन लोगों ने मिलकर इस दुनिया को बचाई है, वरना दुनिया तो कब की गारत हो जाती। इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, रावण को सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं, कंस को सिखाने वाले भी, हिरण्यकश्यप को सिखाने वाले भी, और कारून बादशाह को सिखाने वाले ये तो गुरु नानक जी महाराज
कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, शनिश्चर जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज शरीर के नेक पुरुष पैदा हुए। जब इनका पाप पकड़ा और इनका पाप पकड़ के बड़ी भारी फौज बना के छोड़ाया, जब दुनिया की औलाद बची है, वरना दुनिया तो जब ही गारत हो जाती मेरे भाइयों। ख्याल करो इस बात को। नाम से मजबूर चलाया जाएगा जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण, अन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने ये बदल कर रखा है, जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लू काल कहते हैं। देखो भाइयों, आज जो पाप चल रहा है इसका नाम कल्लू काल है, कल्लू काल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है। सो वो हिंदुस्तान के बनिए सौदागर बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह दुनिया में चलाए कि जो आज दुनिया में चल रही है ये सब इंद्रजाल है। आज की दुनिया में जो चल रहे भाइयों ग्रंथ और टीपने वगैरह ये सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो इन्होंने गायब कर दिए है भाइयों। और इन्होंने चला के बोला ये सब इंद्रजाल के है, यानी राक्षसी पाप, यानी कल्लू काल, यानी जो भी बोलो आप, कलयुग बोलो, ये एक पाप का नाम है। और आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए इसको चला रही है। और जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं ये भी सब झूठी है और इसको हिंदुस्तान के बनियों ने चलाई है। और ये किताब जगदीश कारणी इसका सबूत है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ही एक ऐसी अक्लमंदी की है कि जो अगले जमाने के सदी लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है। और अगले सदी लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है इस वास्ते कि आप प्रगट नहीं हो। और किताबें जो चलाई है उसमें नाम भी जो आगे बुजुर्ग बड़े सती लोग हुए हैं, नेक पुरुष हुए हैं, उनके लगा दिए ताकि हमारा नाम नहीं आवे और हम पकड़े नहीं जावे। हम वेद व्यास, ऋषि कबीरदास, जो भी बड़े बड़े संत हुए हिंदू में, मुसलमानों में, अंग्रेजों में, उनके नाम लगा करके इन बनियों ने जाहिर किए ताकि ये लोग सौड़े नहीं आवे, यानी प्रगट नहीं होवे। इसके लिए बड़ी चतुराई की है। इसके लिए उसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक ये किताब जगदीश कारणी नहीं पढ़ोगे भाइयों, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए बार बार हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार राणा राजपूत समाज में घर घर में ये किताब पढ़नी चाहिए, तब जाके ये असली बात सामने आएगी। राक्षसी जाल की किताबें चलाई है और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है इस वास्ते कि आप प्रगट न हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते, फिर जबकि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर भर काशी में से क्या तो अपने खर्चे में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा और जरी रेशम का पहनेंगे। जय परमेश्वर मेरे भाइयों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 10 से आगे बढ़ूंगा। ये समाज को समर्पित है, 3 पेज 2 पेज जितना भी पढ़ सकता हूँ मैं अपनी समाज के भलाई के लिए पढ़ रहा हूँ। और फिर कहता हूँ कि ये अनूपदास जी महाराज की जो बात है, किताब जगदीश कारणी जो बात है, ये पूरी दुनिया को 84 लाख जीवा जुन को इस पाप में दुखी होती है और पूरी उनके फायदे के लिए है और उनको बचाने के बारे में ये किताब जगदीश कारणी ने लिखी है। पूरी कुदरत का बगीचा जो है वो 84 लाख जीवा जून के ऊपर चलता है और पूरी 84 लाख जीवा जून इनके कब्जे में है। और ये चाहे वैसा दुख देते, चाहे वैसे मारते हैं, चाहे वैसे परेशान करते हैं, चाहे वैसे भूखे मारते हैं, चाहे वैसे खिलाते हैं, चाहे वैसे पिलाते हैं, सब इनके हाथ में है मेरे भाई। पूरी सृष्टि का राज परमेश्वर मालिक दयालु बहुत बड़ा है, वो किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। मालिक के घर से उम्र 10,000 बरस की है मेरे भाइयों और 10,000 बरस का खुराक पैदा होते ही वो भेज देता है। आज जो हमारे को दुख पड़ता है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से पड़ता है।
इसलिए ये किताब एक बार जरूर पढ़े मेरे भाइयों, इसमें कोई संकोच नहीं करे, पढ़ने में कोई पैसा नहीं लगता है, किताब फ्री में मिलेगी और पढ़ने से कोई बुराई नहीं आती है अपने घर में। अगर आप एक बार दारू मटन बीड़ी सिगरेट पीने वाले हो तो एक बार तो आपको जरूर पढ़ने के बाद में आपको समझ आए तो आगे बढ़ाना, तो दारू मटन बीड़ी सिगरेट वगैरह छोड़ देना, तब ये किताब और गहराई से समझ में आएगी मेरे भाइयों। इसके लिए बोलता हूँ ये साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारणी जरूर पढ़े, घर घर में पढ़े। अगर समाज का आगे बढ़ाना है और समाज का सुधार करना है और समाज की भलाई के लिए कुछ काम करना है तो अनूपदास जी महाराज के सिवा किताब जगत हितकारणी के सिवाय दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। और पूरी दुनिया को, विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है, किताब जगत हितकारणी के अलावा। जब इस किताब का इंसाफ होगा, लिखी हुई बातों के ऊपर अमल होगा, जब दुनिया में अमन शांति कायम होगी और सतयुग होगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। फिर एक बार कहता हूँ कि समाज की भागदौड़ साफ सुथरे लोगों को देवे, नशे पते और भंगड़ी आदमियों को नहीं देवे मेरे भाइयों। इस बात के ऊपर जरा जोर देवे और ख्याल रखे। और इस किताब को अगर आपको किसी को चाहिए तो इसके लिए संपर्क के लिए 8905653801 ये सावनी अरमपुरा राजस्थान में ये किताब मिलेगी। उधर हर महीने की 17 तारीख को वहाँ मीटिंग होती है। आप जिस भाई को भी किताब चाहिए तो पधारे, वहाँ आपको किताब मिल जाएगी, निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।